हेलो दोस्तों, वेलकम है सिनेमा साइट पर। यह एक्वामैन का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। वापस आते हैं कहानी पर। कहानी की शुरुआत में आर्थर अपने बच्चे के साथ खेलता हुआ दिखाया जाता है। दोस्तों, अटलांटिस का राजा बनने के बाद आर्थर ने मेरा से शादी कर ली है और इन दोनों का एक बेटा भी है। आर्थर का बेटा भी आर्थर की तरह पानी के जीवों से बात कर सकता है। इधर आर्थर जो राजा बन चुका है, वह अपना राज्य संभालते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वह इस काम से बोर हो चुका है। इधर दिखाया जाता है कि मेंटा भी जिंदा बच गया है, लेकिन उसका ओम का दिया गया सूट टूट चुका है। मेंटा एक बर्फीली जगह अपना कैंप लगाकर कुछ रिसर्च में लगा हुआ है, जो अपना सूट सही करने के लिए किसी चीज को ढूंढ रहा है। अब इसके पास एक टीम होती है, जिसमें काफी सारे लोग होते हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं। इनमें से एक डॉक्टर सिन भी होता है, जो एक साइंटिस्ट है। वह कैंप के बाहर अपनी वैन से लगाए डिवाइस को देखने आया है। तभी इस डिवाइस का रेडार जोर जोर से घूमने लगता है। देखते ही देखते जमीन बीच से फटने लगती है। जमीन के फटने से वहां एक दरार बन जाती है। डॉक्टर सिन और इसका साथी इस दरार में नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने से डॉक्टर सिन के साथी का पैर टूट जाता है, जिस कारण वह खड़ा नहीं हो पा रहा है। तभी ऊपर से वह वैन भी नीचे गिर जाती है, जिसे डॉक्टर सिन अपने साथ लेकर आया था। वैन के गिरने से जमीन द्वारा फटने लगती है। इस बार जमीन के फटने से एक केव का पत्थर टूट जाता है और उस केव में से एक क्रेचर निकल कर आता है। यह क्रेचर डॉक्टर सिन के साथी को पकड़कर खींचता हुआ अपनी केव में ले जाता है। ये सब देखकर डॉक्टर सिन वैन में लगा इमरजेंसी बटन दबा देता है, जिससे इसकी लोकेशन मेंटा तक जाती है। यह इमरजेंसी सिग्नल मेंटा के कैंप में पहुंचता है, जिससे मेंटा और उसके साथी डॉक्टर सिन तक पहुंच जाते हैं। वहां आकर ये सब उसी केव में जाने लगते हैं, जिसमें क्रेचर उनके साथी को ले गया था। जब ये सब केव के अंदर जाकर देखते हैं, तो क्रीचर के निशान पानी के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर मेंटा डॉक्टर सिन से पानी के अंदर जाने के लिए कहता है, और ये सब पानी के अंदर चले जाते हैं। ये सब देखते हैं कि यहाँ एक साम्राज्य था। इस साम्राज्य की दीवारों में इंसान के कंकाल जमे हुए हैं। इन्हें देखकर लगता है कि किसी घटना ने इस राज्य को तबाह कर दिया है। ये सब इस साम्राज्य को देख ही रहे होते हैं। तभी वह क्रेचर इन पर हमला करके सबको मारने लगता है और मेंटा को भी पकड़कर एक साइड फेंक देता है। मेंटा जैसे ही उठता है, उसे अपने सामने एक टूटा हुआ ट्राइडेंट दिखाई देता है। जैसे ही मेंटा उस ट्राइडेंट को उठाता है, उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। मेंटा अपनी इमेजिनेशन में देखता है कि यह एक डेविल है, क्योंकि इस डेविल के पास शक्तियां होती है। वह मेंटा के दिमाग पर हावी होने लगता है और उसे सपने दिखाता है। वह कहता है कि जैसे तुम्हारे पिता को उसने मरने के लिए छोड़ दिया था, तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दी थी। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें इतनी पावर दूंगा जिससे तुम उसे बर्बाद करके अपना बदला ले सकोगे। ये सुनकर वह उस टूटे हुए ट्राइडेंट को जोड़ देता है, जिससे मेंटा के अंदर डेविल की शक्तियां आ जाती है और मेंटा बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसके साथी होते हैं, जो उसे बचाकर पानी से बाहर ले आए थे। मेंटा अपने साथ वह ट्राइडेंट भी ले आया था, जो उसे पानी से मिला था। इधर आर्थर की सभा में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर मीटिंग चल रही होती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में काफी सारी बीमारियां फैल रही होती है। लेकिन इस सभा का कोई नतीजा नहीं निकलता। इधर 6 महीने बाद मेंटा को दिखाया जाता है, जिसके पास अब काफी बड़ी टीम होती है और उसके पास अब एडवांस शिप, एडवांस वेपन और यहाँ तक कि उसका वह सूट जो डिस्ट्रॉय था, वह अब ठीक हो चुका होता है। वह ऑल्टेंशन सी में एक खास किस्म, जिसे ऑरिकलकम फ्यूल कहते हैं, ऑरिकलकम को एटलांटिस के वॉल्ट से चुराने आया है। जैसे ही ये सब अपने अपने व्हीकल पर बैठकर वॉल्ट के अंदर जाकर ऑरिकलकम को चुराने लगते हैं, वहां एक ऑक्टोपस, जो कि एटलांटिस का एक मैसेंजर जिसका नाम टोपो होता है, यह सब जाकर एटलांटिस में बता देता है। यह सुनकर एटलांटिस की सेना वहां आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है, क्योंकि मेंटा के पास अब उनसे ज्यादा एडवांस वेपन है। मेंटा यहाँ मेरा को घायल कर देता है और वहां से ऑरिकलकम चुराकर भाग जाता है। इस घटना के बाद आर्थर को अपने सैनिकों से पता चलता है कि मेंटा पिछले 5 महीनों से दुनिया के अलग अलग वॉल्ट से ऑरिकलकम चुराकर जला रहा है। इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है।
जिससे सब जगह बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि आर्थर को नहीं पता कि मेंटा को कैसे रोका जाए, और क्योंकि वह द्वारा से कहीं छिप गया है। यहां तक कि आर्थर को मेंटा की लोकेशन का भी नहीं पता होता। तभी आर्थर को अपने छोटे भाई ओम का ध्यान आता है। वह अपने भाई ओम को कैद से छुड़ाने के लिए कहता है, क्योंकि ओम पहले मेंटा के साथ मिलकर आर्थर के खिलाफ काम करता था, और वही एक ऐसा है जो आर्थर को मेंटा तक ले जा सकता है। ओम को कैद इसलिए किया गया था क्योंकि पिछले पार्ट में उसने फिशरमैन के राजा को मार दिया था। फिशरमैन के नए राजा ने उसे समुद्र से दूर रेगिस्तान में एक महफूज जगह कैद किया होता है। राजा नीरियस ओम को भगाने के लिए आर्थर को एक सूट देता है, जिससे वह कुछ देर के लिए गायब हो सकता है, और उसके साथ टोपो को भी भेजता है ताकि आर्थर ओम को भगाते हुए पकड़ा जाए तो वह एटलांटिस में आकर उसकी जानकारी दे दे। आर्थर समुद्र को पार करके रेगिस्तान की जेल पहुंच जाता है, जहां ओम को कैद किया होता है। यहाँ ओम के पहरेदार होते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ पर ये पहरेदार ओम को काफी टॉर्चर करते हैं और बहुत कम खाने पीने को देते हैं, जिससे ओम बस जिंदा ही रह सके। इधर आर्थर और टोपो ओम को ढूंढने लगते हैं। इन पहरेदारों से बचकर कुछ देर ढूंढने के बाद आर्थर ओम तक पहुंच जाता है। वह देखता है कि ओम के पास काफी सारे पहरेदार हैं। वह नीरियस का दिया हुआ सूट पहनकर इन पहरेदारों को मारना शुरू कर देता है। उसके पास के पहरेदारों को मारने के बाद वह देखता है कि ओम की हालत बहुत खराब हो चुकी है और वह अब काफी कमजोर हो गया है। वहां आर्थर को देखकर ओम को काफी हैरानी होती है। इससे पहले ओम उससे कुछ पूछ पाता, आर्थर कहता है कि वह उसे यहां से भगाने के लिए आया है। यह सुनकर ओम वहां से भागने के लिए मना कर देता है और कहता है अगर वह यहां से भागा तो फिशरमैन और एटलांटिस के बीच जो समझौता है वह टूट जाएगा। आर्थर उसे बताता है कि अगर वह यहां से नहीं गया तो मेंटा पूरी दुनिया तबाह कर देगा, और इस तबाही को सिर्फ तुम ही रुकवा सकते हो, क्योंकि तुम उससे कई बार मिला हो। यह सुनकर ओम वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों वहां से भागने लगते हैं। दोनों को भागते देख जेल के पहरेदार इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये दोनों भागते हुए जेल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि जेल से बाहर निकलने का दरवाजा बंद है। जैसे ही आर्थर टोपो को आवाज लगाता है, बाहर बैठा टोपो आवाज सुनकर जेल का दरवाजा खोल देता है। ये दोनों फिर से भागने लगते हैं और इनके पीछे जेल के पहरेदार भी आते होते हैं। पानी ना मिलने की वजह से ओम की हालत भागते भागते काफी खराब हो जाती है, लेकिन वह कैसे न कैसे करके समुद्र तक पहुंच जाता है। जैसे ही पानी उसके ऊपर गिरता है, वह पहले जैसे ताकत भर हो जाता है और ये दोनों इन पहरेदारों को मारकर वहां से भाग आते हैं। इधर मेंटा को उसके बेस में दिखाया जाता है। इस बेस में अब काफी बड़ी टीम काम करती हुई दिखाई जाती है। इस बेस में मेंटा की कई सारी मशीन भी लगी है जो ऑरिकलकम को जला रही है, और मेंटा भी अब काफी खतरनाक हो चुका है। इधर आर्थर और उसका छोटा भाई ओम मेंटा को ढूंढने लग जाते हैं। ओम आर्थर को पायरेट्स के अड्डे पर ले जाता है, जहां मेंटा पहले काम करता था। वहां जाकर ओम आर्थर को पकड़वा देता है, क्योंकि यही एक रास्ता होता है पायरेट्स के हेड से मिलने का। पहले तो इनका हेड कुछ नहीं बताता, लेकिन थोड़ी मारपीट करने के बाद वह सब कुछ उगल देता है। वह कहता है पहले मेंटा हमारे साथ ही काम करता था, लेकिन अब उसकी अपनी टीम है। वह मेंटा की लोकेशन बताता हुआ कहता है कि साउथ पैसिफिक में एक टापू है जिसका नाम उसने डेविल डीप रखा है। वह कहता है कि पहले वह टापू पूरी तरह से बर्फ से कवर था, लेकिन कुछ ही महीनों में वहां बहुत घना जंगल बन गया है। ये दोनों पायरेट्स की बताई जगह पहुंच जाते हैं। इनके साथ टोपो भी होता है। आर्थर टोपो को कहता है कि वह इस लोकेशन का पता एटलांटिस जाकर बता दे। टोपो वहां से चला जाता है और ये दोनों इस टापू पर जाने लगते हैं। यहाँ आर्थर मजाकों में ओरेम को अच्छी चीज कहकर कॉकरेच खिला देता है। ये टापू देखने में काफी सुंदर लगता है। तभी उन्हें एक बटरफ्लाई दिखाई देती है। उसे देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह बटरफ्लाई अपने नॉर्मल साइज से काफी बड़ी होती है। जब यह बटरफ्लाई एक फूल पर बैठती है तो वह फूल इस बटरफ्लाई को ही खा जाता है। ओम आर्थर से कहता है कि यह सब कुछ ऑरिकलकम के जलने से हो रहा है। जब ये दोनों कुछ और आगे बढ़ते हैं, सा मरा हुआ चूहा मिलता है जिसे कुछ जीव खा रहे होते हैं। ये जीव टिड्डे होते हैं
और ये भी अपने नॉर्मल साइज से काफी बड़े होते हैं। इन दोनों को देखकर ये टिड्डे इनके पीछे पड़ जाते हैं। अपने पीछे इन्हें आता देख ये दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते ये दोनों देखते हैं कि यहाँ सब कुछ अजीब है। भागते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं कि बड़े बड़े फूल उन टिड्डों को पकड़ कर खा रहे हैं और ये टिड्डे इन्हें खाने के लिए इनके पीछे आ रहे हैं। ये दोनों भागते भागते एक खाई के पास आ जाते हैं, लेकिन टिड्डे अभी भी इनके पीछे ही होते हैं। वहां आर्थर की नजर एक पुरानी मूर्ति पर पड़ती है। आर्थर उस मूर्ति को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे उसका एक सिरा खाई के दूसरी ओर गिरता है। ये भागकर इस खाई को पार कर लेते हैं। जैसे ही टिड्डे मूर्ति पर आते हैं, आर्थर वह मूर्ति तोड़ देता है, जिससे ये सारे टिड्डे नीचे गिर जाते हैं। इधर डॉक्टर सिन कुछ टेस्ट मेंटा को दिखाने उसके रूम में आ जाता है, लेकिन मेंटा वहां नहीं होता। तभी उसे वह ट्राइडेंट दिखाई देता है, जो मेंटा के पास हमेशा रहता है। डॉक्टर सिन जैसे ही ये ट्राइडेंट को उठाकर जोड़ता है, उसे भी ग्रीन डेविल दिखाई देता है, जो मेंटा को धीरे धीरे अपने बस में कर रहा है। तभी उसके हाथ से ट्राइडेंट छूटकर नीचे गिर जाता है। ट्राइडेंट गिरने की आवाज सुनकर पीछे से मेंटा भी वहां आ जाता है। डॉक्टर सिन मेंटा को समझाता है कि वह ये सब छोड़ दे, क्योंकि वह डेविल अपने फायदे के लिए उसे यूज कर रहा है। लेकिन मेंटा उसे धमकाकर वहां से जाने के लिए कहता है। इधर ये दोनों मेंटा के बेस में घुस आते हैं और सबको मारने लगते हैं। ये देखते हैं कि ये लोग ऑरिकलकम को चुराकर उसे जला रहे हैं, ताकि कम टाइम में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़कर धरती की सारी बर्फ पिघल जाए। ये दोनों बेस के कंट्रोल रूम में जाकर सबको मारकर मशीन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं। तभी इनके पास डॉक्टर सिन आ जाता है और इन दोनों को यहाँ के बारे में सब कुछ बता देता है कि मेंटा के पास एक काली शक्तियों वाला ट्राइडेंट है, जो उससे यह सब करा रहा है। ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां मेंटा के सैनिक आ जाते हैं और इन दोनों पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि मेंटा के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार होते हैं। मेंटा के सैनिक इन पर भारी पड़ते होते हैं, फिर भी ये दोनों इन सबको हरा देते हैं। तभी पीछे से मेंटा भी वहां आ जाता है और इन दोनों को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। मेंटा के पास उसका ट्राइडेंट भी होता है। जैसे ही मेंटा अपने ट्राइडेंट से ओम पर हमला करता है, वह उससे बचकर मेंटा के ट्राइडेंट को पकड़ता है। जैसे ही ओम उस ट्राइडेंट को पकड़ता है, वैसे ही ओम को भी उस डेविल की एक झलक दिखाई देती है। तभी मेंटा उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। कुछ देर फाइट होने के बाद इधर टोपो के कहने पर एटलांटिस की सेना यहाँ आ जाती है और पूरे टापू को तबाह कर देती है, लेकिन मेंटा फिर से बचकर भाग जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद ये सब एक जगह बैठे होते हैं। ओम उनसे बात करते हुए बताता है कि जब उसने मेंटा के ट्राइडेंट को छुआ था तो उसे एक खोया हुआ साम्राज्य दिखाई दिया, जिसका नाम नेक्रस था, क्योंकि इस दुनिया में 7 साम्राज्य थे, लेकिन अब तक इन्होंने 6 ही देखे हैं और 7वें की बस कहानियां ही सुनी थी। यह 7वें खोया हुआ राज्य नेक्रस था। वह बताता है कि राजा एटलन, जो एटलांटिस के सबसे पहले राजा थे, के टाइम पर नेक्रस राज्य का राजा एटलन का भाई गॉड एक्स था। गॉड एक्स ऑरिचल्कम को इकट्ठा करके उसे जला रहा था, जिससे नेक्रस की ताकत बढ़ सके। लेकिन ऑरिचल्कम के जलने से पूरी दुनिया में जहर फैल रहा था, क्योंकि सबसे ताकतवर एटलांटिस था। यह देखकर राजा एटलन ने गॉड एक्स को यह सब बंद करने का आदेश दिया। एटलन के आदेश पर गॉड एक्स कुछ कर नहीं पा रहा था। इस पर गॉड एक्स को लगा कि उसका बढ़ता साम्राज्य देखकर उसका भाई उससे जल रहा है। यह देखकर गॉड एक्स ने काले जादू से एक ट्राइडेंट बनाया। उस ट्राइडेंट से उसने अपने आप को और अपनी प्रजा को डेविल में बदल दिया, जिससे उनकी शक्तियां बढ़ गई और उन्होंने एटलांटिस पर हमला कर दिया। ताकत बढ़ाने के बाद भी गॉड एक्स इस युद्ध में कुछ नहीं कर पाया। इस युद्ध में राजा एटलन की जीत होती है। राजा एटलन ने गॉड एक्स का ट्राइडेंट तोड़कर उसे अपने खून की सीमा में बांधकर पूरे राज्य को बर्फ में कैद कर दिया और हमेशा के लिए उसका नाम निशान मिटा दिया, ताकि कोई भी उसकी काली शक्तियों तक ना पहुंच सके। लेकिन मेंटा उस तक पहुंच गया है। तभी एटलाना कहती है कि गॉड एक्स को शाही खून से कैद किया गया था, तो उसे आजाद करने के लिए भी शाही खून की ही जरूरत पड़ेगी, और वह शाही खून दौड़ रहा है आर्थर, ओम और एटलेना में। तभी आर्थर कहता है कि अब शाही खून मेरे बच्चे में भी है। तभी ये सब आर्थर के घर की ओर भागते हुए जाते हैं, क्योंकि आर्थर का बेटा आर्थर के डैड थॉमस के पास होता है।
जब ये आर्थर के घर पहुंचते हैं तो आर्थर के घर में आग लगी होती है और उसके डैड जो जख्मी होते हैं वह घर से बाहर निकलते हैं और आर्थर को बताते हैं कि उसके बेटे को मेंटा ले गया है। यह सुनकर आर्थर की मोम आर्थर के बेटे को वापस लाने के लिए कहती है। इधर डॉक्टर सिन देखता है कि मेंटा बदले के नशे में शैतान बनता जा रहा है और अब वह आर्थर के बच्चे को भी ले आया है। यह सब देखकर डॉक्टर सिन अपनी लोकेशन का सिग्नल एटलांटिस वालों को भेज देता है, जिससे एटलांटिस के सैनिकों को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। इधर मेंटा गॉडेक्स को बाहर निकालने के लिए सारा ग्लेशियर पिघला देता है और बची हुई बर्फ एक मिसाइल मारकर तोड़ देता है। इसके बाद मेंटा आर्थर के बच्चे को लेकर उस सील्ड की ओर जाने लगता है जहां गॉडेक्स को कैद किया था। अब यहां आर्थर और उसके साथी भी आ जाते हैं। राजा नीरियोस सभी सैनिकों को हथियार देने लगते हैं, लेकिन जब ओम की बारी आती है तो उसे एक कुल्हाड़ी दी जाती है, क्योंकि ओम अभी भी विश्वास के काबिल नहीं है, क्योंकि इस बार ये लोग पूरी तैयारी से आए होते हैं। आर्थर अपनी पावर यूज करके बहुत सारी व्हेल बुला लेता है और इन व्हेल से एक साथ हाई साउंड फ्रीक्वेंसी से हमला कराता है, जिससे मेंटा के व्हीकल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे हर बार अटैक करके मेंटा बचकर भाग जाता था। इधर मेंटा और डॉक्टर सिन खोए हुए नेक्रोस साम्राज्य में आर्थर के बच्चे को लेकर आ जाते हैं और मेंटा से कुछ ही दूरी पर आर्थर और उसकी सेना भी होती है। तभी नीचे से एक क्रेचर राजा नीरियोस का पैर पकड़ लेता है। जब यह क्रेचर नीरियोस को पकड़ता है तो ये सब ओम ऊपर से देख रहा होता है। नीरियोस उससे मदद करने के लिए कहता है, लेकिन ओम पीछे हट जाता है, क्योंकि यह उस पर पीछे से जाकर अटैक करके नीरियोस को छुड़ा लेता है। यह देखकर नीरियोस कुल्हाड़ी के बदले ओम को एक अच्छा वेपन दे देता है। इधर मेंटा और डॉक्टर सिन गॉडेक्स के दरबार में पहुंच जाते हैं। मेंटा डॉक्टर सिन से बच्चा मांगता है। डॉक्टर सिन उसे वह बैग दे देता है जिसमें आर्थर का बच्चा होता है। मेंटा जैसे ही वह बैग खोलता है, उस बैग में बच्चा नहीं बल्कि एक बॉम्ब होता है। डॉक्टर सिन बच्चे को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन मेंटा उसे पकड़ लेता है और उससे बच्चा छीनकर उस सील्ड पर रख देता है, जहां उसे गॉडेक्स को आजाद कराने के लिए खून बहाना होगा। तभी बच्चा रोने लगता है और उसके मुंह से साउंड वेव निकलने लगती है। ये साउंड वेव आर्थर सुन लेता है और भागते हुए उनके पास आ जाता है। अब मेंटा और आर्थर में फाइट होने लगती है। तभी वहां मेरा भी आ जाती है। जैसे ही मेरा अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है, उसे भागता देख मेंटा अपने ट्राइडेंट से उस पर वार कर देता है। तभी ओम उसके ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, जिससे मेरा तो बच जाती है। लेकिन जैसे ही ओम वह ट्राइडेंट पकड़ता है, गॉडेक्स मेंटा को छोड़कर उस पर हावी होने लगता है। गॉडेक्स कहता है कि आर्थर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया, तुम्हें राजा बनने नहीं दिया और तुम्हें एक कैदी बना दिया, और कहता है कि अगर वह उसका साथ देगा तो वह उसकी राजा बनने में मदद करेगा। यह कहकर वह आर्थर को मारने के लिए कहता है। ओम आर्थर को मारने लगता है। बहुत ज्यादा मारने के बाद आर्थर का खून उस सील्ड पर बहा देता है, जिससे गॉडेक्स आजाद होने लगता है। इसी बीच गॉडेक्स दोनों भाइयों के बीच नफरत भी फैला रहा होता है। तभी आर्थर ओम से गॉडेक्स की बात ना सुनने के लिए बोलता है और कहता है कि मेरा साथ दो मेरे भाई। कुछ बातें समझाने के बाद ओम होश में आ जाता है। जैसे ही गॉडेक्स पूरी तरह आजाद हो जाता है, ओम आर्थर का ट्राइडेंट आर्थर की ओर फेंकता है, जिससे आर्थर गॉडेक्स से लड़ सके। जैसे ही आर्थर अपने ट्राइडेंट से गॉडेक्स पर वॉर करता है, आर्थर का ट्राइडेंट गॉडेक्स के ट्राइडेंट को तोड़ते हुए गॉडेक्स के जाकर लगता है, जिससे गॉडेक्स खत्म होने लगता है और उसका साम्राज्य भी टूटने लगता है। टूटता साम्राज्य देखकर सब यहां से भागने लगते हैं। इसी बीच मेंटा एक खाई में गिर जाता है। तभी आर्थर उसे देख लेता है। आर्थर उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन मेंटा उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी मदद से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। यह कहकर वह अपने हाथ छोड़ देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। इधर सब लोग बाहर निकल आते हैं। सबके आने के बाद ओम भी वहां आ जाता है। इस बार ओम की सच्चाई देखकर सब उसे माफ कर देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मूवी का यही एंड हो जाता है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो।